फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टिक एसएससी में। फ्रेंड, आपको मैथ के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी सरकारी एग्जाम में से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन आपका पहला दिया है, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 40 विद्यार्थी हैं तो परीक्षार्थियों की संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि तो परीक्षार्थियों की संख्या है, ठीक है, कितनी संख्या है। अब देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से समझना है, ठीक है, तभी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर जो है एक परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 80% विद्यार्थी किसमें उत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी में। ठीक है, 80% विद्यार्थी किसमें उत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। अब यहाँ पर देखिएगा कि 80% और आगे 80%, 85% अंग्रेजी में हो गए और आपके गणित में हो गए। ठीक है, और फिर में और 75% विद्यार्थी दोनों में विषयों में उत्तीर्ण हुए। 75% विद्यार्थी क्या हैं, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। ठीक है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत अंग्रेजी में 80%। ठीक है, अंग्रेजी में 80%, तो अंग्रेजी में 80%, यहाँ पर हमारा 80% हो गया। ठीक है, और आप जो है फिर प्लस 85% गणित में। %85 गणित में आपके। ठीक है, तो इन टोटल हमारे यहाँ पर कितने हो गए, 80 और 85 कितने हो गए, 165। ठीक है, 165। अब देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर ध्यानपूर्वक से, ठीक है, क्योंकि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में हो गए और आपके जो है 85% गणित में हो गए। अब यहाँ पर आपसे आगे प्रश्न कह रहे हैं, में और 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए मतलब अंग्रेजी और गणित में, इन दोनों में 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। इन्हीं दोनों में से दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण हुए, 75%। 75% इसमें से उत्तीर्ण हुए, तो इसमें से हमारे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितने माइनस करेंगे, 75%। तो यहाँ पर हमारा हो गया 75%। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितने निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर 90%। ठीक है, तो दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण हुए हैं अंग्रेजी और गणित में, ठीक है, तो दोनों में जो उत्तीर्ण हुए हैं वे कितने उत्तीर्ण हुए हैं, 90%। ठीक है, दोनों में उत्तीर्ण हुए तो कितने हो गए, 90% यहाँ पर। अब यहाँ पर अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। अब अनुत्तीर्ण छात्र, क्योंकि यहाँ पर दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण हुए, 90% उत्तीर्ण हो गए, बचे 10%। तो 10% हमारे क्या हो गए, वो अनुत्तीर्ण हो गए। भाई 100% का होता है, तो उसमें 90 तो प्रतिशत जो है आपके उत्तीर्ण ही हो गए, बचे 10%। 10% क्या हो गए, अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है, तो 10% जो है यहाँ पर अनुत्तीर्ण, तो 10% अनुत्तीर्ण। ठीक है, तो 10% यहाँ पर अनुत्तीर्ण, यहाँ पर 10% क्या हैं, ये विद्यार्थी ये अनुत्तीर्ण हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा है तो परीक्षार्थियों की संख्या है। ठीक है, तो आपकी विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर पूछे, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना है, 10%। ठीक है, इसका क्या है, 10%। तो कुल यहाँ पर छात्र हमारे कितने हैं, 40 छात्र कितने हैं, 40।
तो 40 हमारे यहाँ पर 76 हो गए, गुणा 100, ठीक है, गुणा 100, और अनुत्तीर्ण छात्र में कितने हैं 10%, तो बटा 10। अब इसको काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना हो गया 10,400, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया 400, तो 400 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके। तो यहाँ पर विद्यार्थी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, परीक्षार्थियों की संख्या मतलब कितनी हो जाएगी, आपका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। कुछ भी ना आया तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड देखिएगा यहाँ पर 1001 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले, तो बताइए अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे। अब देखिएगा फ्रेंड इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से कि यहाँ पर हमारे पेन कितने हैं, ठीक है। आपके पेन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर पेन है हमारे 1001 पेन हैं और 910 क्या हैं आपकी पेंसिलें हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और पेंसिल संख्या मिले, तो बताइए अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। कहने का फ्रेंड तात्पर्य ये है, देखिएगा कि 1001 पेन है और 910 पेंसिलें हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और पेंसिलें मतलब क्या है कि बराबर मिले, ठीक है, तो समान मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको बांटने से तो कितने लोगों में ये बट जाएंगी, ठीक है, कितने लोगों में बट जाएंगे, तो कितने लोगों का यहाँ पर कितने लोगों में बट जाएंगी, तो कितने विद्यार्थी होंगे, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है, इस प्रकार से अगर आप बांटेंगे तो कितने लोगों में बट जाएंगे, तो जितने लोगों में बट जाएंगे तो उतने ही हमारे विद्यार्थी यहाँ पर हो जाएंगे। विद्यार्थी या लोग मतलब कोई भी मान लीजिए, ठीक है, विद्यार्थी मान लीजिए, तो हमारे कितने विद्यार्थी हो, तो इस प्रकार से। अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा यहाँ पर आपका यहाँ पर कितना दिया है कि 1001, ठीक है, यहाँ पर 1001, तो 1000 पहले 1001 और 910 का मासा निकालेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों का हम क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। तो मासा देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमारा कितना दिया है 1001, ठीक है, 1001 आपका दिया है, और इसको जो हम भाग किससे करेंगे 910 से, ठीक है, 910 से। अब इसको हम भाग करेंगे तो 910 एक का 910, नीचे हमारा यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर हमारा बचेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 91, ठीक है, 91। अब इसको 91 का हम किस में भाग करेंगे 910 में करेंगे, ठीक है। ये मासा निकालने की यही ट्रिक विधि होती है। तो 910 तो इसको हम करेंगे 91 दशामन हमारा कितना हुआ 910, ठीक है, 91 दशामन 910। यहाँ नीचे हमारा कुछ नहीं बचा, ठीक है, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या, अब हम अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या हमारे में निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पेंसिलों की संख्या कितनी यहाँ पर दे रखी थी 1001, ठीक है, 1001 बटा, अब यहाँ पर हमारा लास्ट में हमारा कितना निकला था, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, यहाँ पर हमारा लास्ट में कितना आया था, यहाँ पर हमने भाग दिया था लास्ट का 91, तो बटा 91,
प्लस फिर यहाँ पर पेंसिलों की संख्या कितनी है 910 बटा 91। अब देखिएगा अब हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों इनका नीचे का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना यहाँ पर आ जाएगा 91, ठीक है। नीचे एक जैसे हैं तो एक जैसा आ जाएगा यहाँ पर 91। अब ऊपर तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 11, ठीक है। यहाँ पर 11 और इसको जो हम करेंगे कितने से करेंगे प्लस 91 दशामन हमारा कितना हुआ 910, ठीक है। 91.910। अब इनको हम जोड़ लेंगे, जब इनको हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा। अब देखिएगा फ्रेंड कि इसमें ऐसे आपसे कह रहा कि अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या, तो अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या क्योंकि हम इससे 91 से हम भाग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला हमारा जितना ये आया है तो 11 और 10 को हम जोड़ लेंगे। जब हम 11 और 10 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 21 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम जो है आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी आ जाएगा। अगर आप इनको जोड़ लेते हो 91 से अगर भाग करते तो आपका दशमलव में उत्तर आता है, ठीक है। तो वैसा तो ऑप्शन में आपका दिया नहीं है तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाता है हमारा कैसे आंसर आता है कैसे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में ये लिखे हुए हैं तो आपको जो है पता खुद चल जाता है पहले से। तो अधिकतम आपसे पूछा है तो अधिकतम जो है हमारा 21 यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए तो अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे, तो आपके अधिकतम 21 विद्यार्थी यहाँ पर होंगे, आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड देखिएगा, दो धन पूर्णांकों का योग 52 है तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 168 है, तब संख्याएं हैं। अब यहाँ पर दो धन पूर्णांकों का योग 52 है, तो ठीक है। तो दो धन पूर्णांकों का योग 52 है तो दो धन पूर्णांकों संख्या हम क्या मानेंगे x y मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो धन पूर्णांकों का योग तो पूर्णांक संख्या हमारी क्या हो जाएंगी x हो जाएगी और एक y हो जाएगी, ठीक है। x और y माना संख्याएं। अब देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर फिर दो धन पूर्णांकों का योग, तो दो धन पूर्णांकों का योग हमारा कितना हो जाएगा x प्लस y बराबर 52, ठीक है। तो दो धन पूर्णांकों का योग x प्लस y। अब देखिएगा फ्रेंड अब यहाँ पर आगे का आपसे पूछ रहा है तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 168 है, ठीक है। उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है 168, तब संख्याएं हैं। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड कि लासा, तो लासा उनका कितना दिया यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर लासा यहाँ पर कितना है 168, यहाँ पर लासा है। अब देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर कि अब पहले आपको इस ऑप्शन में, ठीक है, अब आपको ऑप्शन में दिखना है, आपको जो है इसी में से आपको उत्तर मिल जाए। देखिएगा यहाँ पर हमारी संख्या कितनी है 32 है, 20 है, ठीक है, 17 है, 35 है, 16 है, 36 है, 24 है, 28 है, ठीक है। तो संख्याएं आपको जो है x और संख्याएं यहाँ पर क्या दी हैं x प्लस y, इनका पूर्णांक यहाँ पर कितना है, पूर्णांकों का योग कितना है 52 है, ठीक है। तो दो संख्याएं ऐसी बनना चाहिए कि आपका योग 52 यहाँ पर रहे। दो संख्याएं आपको ऐसी लानी है जो योग आपका 52 ही रहे, ठीक है। और लासा यहाँ पर कितना दे रखा है, उनका जो है लासा इनका कितना है 168 है, ठीक है। तो लासा 168 है। तो देखिएगा फ्रेंड अब आपको ज़्यादा दिमाग इधर उधर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप इसी में ऑप्शन में आप देखिएगा उत्तर में से, ठीक है। इन ऑप्शन में से आप देखिएगा कि आपको जो है इनका लासा, तो ऐसी संख्या हमारी होना चाहिए
कि इनका 168 हमारा लासा बन जाए। ठीक है, 168 हमारा लासा बन जाए। तो देखिए अगर आप 32-20 से करेंगे तो आपका जो है 168 संख्याओं का लासा नहीं जाएगी इन दोनों संख्याओं में। ठीक है, 17 का करेंगे, 17 और 35 का करेंगे तो 168 में आपका नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें से आपका नहीं लासा इसमें से हो पाएगा। अब बात करें 16 और 36 की। अगर 16-36 का 168 में आप लासा करेंगे तो भी नहीं जाएगी। एक ऐसी जो हमारी संख्या है 24। ठीक है, ये वाली जो संख्या 24 है इसमें क्या है आपका लासा हो जाएगा 168 में। अब देखिएगा कैसे हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 168 दिया है। ठीक है, अगर 168 यहाँ पर दिया है तो 168 यहाँ पर दिया है आपका। ठीक है, तो 168 बटा यहाँ पर कितना हो गया 24। ठीक है, अगर 24 को अगर हम इससे काटेंगे तो हमारा कितना यहाँ पर चलेगा 24 सत्ते। ठीक है, 168, 24 सत्ते 168 कट गया और यहाँ पर 28 है। ठीक है, और 28 फिर दूसरी संख्या हमारी कौन सी है 28, तो 168। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे 168 हमारा लिखा है। ठीक है, दूसरी संख्या हमारी दूसरी संख्या से करेंगे 138 है तो इसको हम 28 से करेंगे। अब इसको 28 से करेंगे तो 28 छक्का। ठीक है, 128 छक्का कितना हमारा हो जाएगा 168। तो इन दोनों को जो हमारी जो संख्याएं जो हैं आपका 4 वाला। ठीक है, ये 4 ऑप्शन जो है आपकी संख्याएं जो है इस पार में 24 और 28 इसमें जो है आपका 168 दोनों में लासा आपका चला जाएगा। ठीक है, तो आपका लासा हो जाए तो यही आपका राइट आंसर आपका 4 वाला आपका ये वाला आंसर ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि अब देखिए 32 और 20 है, इस प्रकार से इनको भाग करेंगे तो आपका इसमें नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, और यही एक हमारी संख्या 24 और 28 है जो इनका भाग इसमें चला जाएगा। अब यहाँ पर इन 24 यहाँ देखिए और 28। ठीक है, 28 और 24 को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 52। ठीक है, 28 और 24 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, तो दो धन पूर्णांकों का योग 52 है। तो यही हमारी संख्या 24 और 28 हैं। ठीक है, तो यही हमारी दो धन पूर्णांकों का योग 52 है। तो इसी प्रकार से हमारा इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 52 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आपका ये वाला सही हो जाएगा 4 वाला। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड देखिएगा, यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर आपका जो है अनुपात में दिया है, अनुपात में आपका दिया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से समझिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिएगा। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है आपका 10:11 अनुपात है, 10:11 अनुपात है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड हमारा यहाँ पर अनुपात कितना दिया है, अनुपात हमारा दिया है 10। ठीक है, अनुपात ये दिया है 10:11। ठीक है, 10:11। पहला का दिया है लागत मूल्य, तो लागत मूल्य और उसके बाद में क्या है विक्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद है विक्रय मूल्य। तो लागत मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा, आपका ये क्रय मूल्य हो जाएगा। ये जो 10 जो हमारा लिखा हुआ है ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा और ये जो 11 हमारा जो है ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर देखिएगा कि आपसे पूछा गया तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, इसको बस डायरेक्ट आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 10x 11x। ठीक है, यहाँ पर 10x 11x, इसको हम 10x यहाँ पर इसको हम 10x मान लेंगे तो यहाँ पर 10x हमारा हो जाएगा। तो 10x और इसको ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ का प्रतिशत तो यहाँ पर हमारा लाभ कितना हो रहा है, क्योंकि वो 10 रुपये में उसने खरीदा, 10 रुपये में खरीदा, उसकी 10 रुपये उसकी लागत है और 10 रुपये में उसने उसका 10 रुपये क्रय मूल्य है और उसका विक्रय मूल्य कितना है 11 रुपया। तो एक
जो हमारा एक बचा हुआ तो एक रुपये का उसमें क्या हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। ठीक है, 1% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब 1% का हमारा लाभ हो रहा है तो लाभ का प्रतिशत पूछा, तो लाभ का प्रतिशत तो उसमें हमने आपको बताया था सूत्र पिछले वीडियो में, तो लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ हमारा कितना यहाँ पर दिया है, 1, तो लाभ 1 है गुणा 100 है बटा क्रय मूल्य सूत्र के अनुसार। ठीक है, बटा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है यहाँ पर, क्रय मूल्य ये लागत वाला। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा 10 रुपये यहाँ पर दिया हुआ है, तो 10 हम इसको यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 एन। तो चाहे यहाँ पर एक मान सकते हैं लाभ या एक मान सकते हैं। ठीक है, तो बात एक ही पड़ेगी, चाहे माना यहाँ पर एक मान ले चाहे एक्स मान ले। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्स हो जाए 10x। अब इसको काट देंगे, इसमें 1 0 से 1 0 कट गया, तो ऊपर हमारा कितना बचा, टोटल निकल कर 10। ठीक है, तो 10% आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो जो है लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ का प्रतिशत 10% आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड देखिएगा, 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपये 24 माह बाद कितने हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से समझिएगा फ्रेंड। 5% दर आपकी कितनी दे रखी है, 5% दर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, रुपए कितने हैं आपके 4,000 रुपये। ठीक है, 4,000 रुपये। और माह कितने हैं, कितने माह के लिए, 24 माह के लिए। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, तो आपके कितने रुपए हो जाएंगे। अब देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर कि आपके यहाँ पर दिया है, देखो प्रतिशत आपके किस में पूछा है, प्रतिवर्ष में। ठीक है, प्रतिवर्ष मतलब वार्षिक में। ठीक है, और वार्षिक में पूछा है। जब यहाँ पर वार्षिक में पूछा है आपसे, तो आपका समय कितना यहाँ पर लग रहा है, 24 माह। तो जब इसको हम 5% को जब हम इस दर में इसमें लगाएंगे तो माह में थोड़ी ना लगाएंगे, तो यहाँ तो 5% प्रतिवर्ष यहाँ पर पूछ रहा है। तो प्रतिवर्ष में जब हम दर लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा वर्ष में मतलब वर्ष यहाँ पर हम पहले करेंगे। ठीक है, तो इसको हम वर्ष बनाएंगे, तो बस 24 माह हमारा दिया है, तो इसको हम वर्ष बनाएंगे। तो हमारा 24 को अगर हम वर्ष बनाएंगे तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। ठीक है, तो हमारा 2 साल यहाँ पर हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप आपका यहाँ पर 2 वर्ष आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5% जो है वो प्रतिवर्ष लग रहा है, 5% दर वार्षिक मतलब लग रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वार्षिक हमारा हो गया, 2 वर्ष हो गया। समय हमारा कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। अब यहाँ पर ये फ्रेंड हमने आपको सूत्र बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, आपने नहीं अगर नोट डाउन किया है इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा। सूत्र होता है फ्रेंड, यहाँ पर देखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन बराबर मूलधन। ठीक है, यहाँ पर आपका डायरेक्ट हम उत्तर सूत्र में बता रहे हैं, तो दर मूलधन। ठीक है, यहाँ पर मूलधन हमारा हो जाएगा पी के मतलब मूलधन। ठीक है, पी प्लस और यहाँ पर 1 है। ठीक है, आर बटा 100 कोष्टक में यहाँ पर समय यन ये सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, और इसके बाद में जो है आपका यहाँ पर कितना दिया, और यहाँ पर है आपका ए। ठीक है, बराबर ए, तो ए बराबर पी। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कोष्टक में बन सही प्लस दर बटा 100 कोष्टक में, फिर ऊपर यहाँ पर समय हो जाएगा यन। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, पी हमारा यहाँ पर कितना दिया रखा है, पी हमारा दिया है 4,000 रुपये। ठीक है, पी हमारा कितना दिया है आपका 4,000 रुपये। पी यहाँ पर हमारा 4,000 रुपये है, पी मूलधन। ठीक है, मूलधन हमारा कितना हो गया 4,000 रुपये। अब मूलधन 4,000 रुपये हो गया, और इसके बाद में जो है आपका बन 1 सही प्लस, अब यहाँ पर आपकी दर आर के मतलब दर कितनी है, दर है हमारी 5%। ठीक है, दर कितनी है, दर यहाँ पर है 5%।
यहाँ पर आपकी दर 5% है बटा 100। समय यहाँ पर कितना है आपका 2 वर्ष, ठीक है। एन के मतलब समय, यहाँ पर समय हो गया। अब इसको हम जो है पहले सॉल्व कर लेंगे। इसको काट लेंगे 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा 4000 गुणा, अब देखिएगा यहाँ पर 20 यहाँ पर निकला था, तो 20 एकड़ 20 और 1 21, तो 21/20, ठीक है। तो आपके 21 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 21/20, यहाँ पर आपका हो जाएगा, फिर से यहाँ पर हम लिख लेते हैं 21/4000 रुपये, 4000 रुपये 21/20, 21/20, क्योंकि 2 बार हमने लिखा, ठीक है। क्योंकि वर्ष में कितने वर्ष हैं 2 वर्ष, ठीक है। तो 2 वर्ष हैं यहाँ पर, तो हमारा जो है 21/20 2 बार में हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो ऐसे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कितना बचा 2 बचा, फिर 2 से इसको 2 दूनी 4, फिर इसको काट देंगे 2 से 2 कट गया, ठीक है। 2 एकन 2। अब यहाँ पर हमारे जीरो कितने बचे, 1 जीरो बचा, ठीक है। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर हमारा 10 हो गया। तो इसकी अब हम 21 ही हमारा कितना हुआ 441, ठीक है। तो 441 और यहाँ पर एक जीरो है, तो 4410 हो गया, ठीक है। 4410। अब 4410 हो गया, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4400 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने माह में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा, तो 24 माह बाद कितने हो जाएंगे, तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो आपके हो जाएंगे यहाँ पर 4410। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इसे कहते हैं मिश्र धन। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।